आज बात करेंगे सिप क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम लगाते हैं वो सिप के जरिए ही लगाते हैं। तो ये सिप क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली लोग सिप के जरिए पैसे लगा तो रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन उनको क्लियरिटी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है किस तरीके से काम करता है। तो आज हम इसी पे सिप पे बात करेंगे, ये कैसे काम करता है, और हम बताएंगे कि इसकी अवधि क्या होती है और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का क्या सही तरीका है और सिप के जरिए कितना आसान हो जाता है। तो आज हम ये सारे सवालों के जवाब जानेंगे और कोशिश करेंगे आपके आज सारे डाउट क्लियर हो जाए। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज बात करेंगे इस सिप के बारे में। इस सिप क्या होता है? सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, कैसे काम करता है? जनरली आप सुनते होंगे, किसी के मुंह से भी सुना होगा, सिप करवा लो, कॉल भी आते होंगे कि सर आप म्यूचुअल फंड ले लो। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक रिस्क आ जाता है कि भाई हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। म्यूचुअल फंड में जब भी बात आती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा होता है शेयर मार्केट में लगता है, तो लोगों के दिमाग में जब भी शेयर मार्केट की बात आती है तो उनको लगता है कि हमारा कैपिटल पूरा का पूरा ना चला जाए। तो आज हम बात करेंगे कि सिप के जरिए कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं और कैसे हम सिप के जरिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा पैसा निवेश करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा चाहिए, कहाँ से लाएंगे। तो आज ये सारी बातें और ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो हाल ही में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए म्यूचुअल फंड के ऊपर और उनमें सिप के जरिए कैसे निवेश कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो म्यूचुअल फंड का, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद इसको भी देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे सिप क्या है, यानी SIP क्या है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हमें कोई अपना प्लान, कोई म्यूचुअल फंड में जब हमें पैसा जमा करना होता है तो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है उसमें पैसे जमा करने का। सिर्फ हमें आमतौर पर अपने निश्चित म्यूचुअल फंड में निवेश करने के हर महीने रकम डालने का अवसर देता है, साथ ही साथ हमें ये इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने का अवसर देता है। क्योंकि जब भी इक्विटी मार्केट में हम म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हैं तो हमें सिप की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करेंगे कि SIP क्यों शुरू करें। देखो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि हमें वहाँ पे नियमित ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। लेकिन अगर ऐसे में हम समय ना होने के कारण हम अपना सिप करा लेते, सिप से क्या होता है कि हमारा हर महीने एक रकम, एक निश्चित रकम आपके अकाउंट से डायरेक्ट निवेश हो जाती है। चाहे मार्केट में मंदी हो या तेजी हो, लेकिन आप सिप के जरिए आपका पैसा एक सही समय पर मार्केट में निवेश हो जाता है। तो आपको बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक निश्चय किया कि मैं हर महीने इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा। आपके पास समय नहीं, लेकिन आप जब भी समय निकालने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, लेकिन उस समय हो सकता है मार्केट तेजी या मंदी की अवस्था में हो, तो उस समय हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या करना है। क्योंकि मार्केट अगर तेजी और मंदी की अवस्था में रहता है तो हमें डर लगता है कि हमारा पैसा पूरा का पूरा नहीं डूब जाए। लेकिन वही कार्य आपका यहाँ SIP आसानी से कर देता है, क्योंकि आप जब SIP में पैसा लगाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को, परेशानियों को नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि SIP आपको इन परेशानियों से बचाता है और एक चाहे मार्केट में मंदी हो या तेजी हो उसके हिसाब से आपका पैसा निवेश कर देता है। तो आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें SIP के जरिए आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज आपने सुना होगा। कंपाउंडिंग, यहाँ पे आप जो पैसा लगाते हैं उससे जो रिटर्न्स आते हैं, उन रिटर्न पे और रिटर्न आते हैं, यानी उन पे भी ब्याज मिलता है। तो आपका यहाँ पे जो कैपिटल है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता ही जाता है। अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में, यानी आप इसे लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं कंपाउंडिंग के साथ। तो ये बहुत अच्छा फायदा है इसके साथ कि आपको कंपाउंडिंग भी मिल रही है। कंपाउंडिंग हमारे निवेश पे कैसे काम करती है, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो हमें प्लीज कमेंट करके बताएं, हम आपको उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के देंगे। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण और भारी भरकम सवाल की, जो हमेशा सबके दिमाग में रहते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड का नाम आता है, SIP का नाम आता है, तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारा पैसा निवेश करना पड़ेगा, तभी हम इससे म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन SIP के जरिए हम इसमें कितना पैसा निवेश कर सकते हैं? तो आप इसमें SIP के जरिए मिनिमम आप इसमें 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कितना आसान है, आप 500 रुपए मंथली इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने खर्चों में से और आप अपनी बचत में, सेविंग में से कुछ हिस्सा इसमें आसानी से डाल पाएंगे। अब बात करेंगे कि SIP जारी रखा जा सकता है। तो SIP को आप कितने भी समय तक जारी रख सकते हैं। आप एक निश्चित समय के लिए अगर SIP लेते हैं, आप उसमें पैसा डालते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको और आगे लेना चाहते हैं, तो आप इसे कस्टमाइज करा सकते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन होता है। आप
इसको अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आप 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं। अगर आपको भविष्य में ज़्यादा पैसा निवेश करना है तो इसी SIP में आप अपना अमाउंट बढ़ा के निवेश चालू कर सकते हैं। आगे ज़रूरी नहीं है आपको एक नया SIP खुलवाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको SIP के साथ साथ आपको SIP अलर्ट की सुविधा मिलती है। जैसे कि मार्केट में बहुत मंदी चल रही है तो उस समय ज़्यादा पैसा लगाने से अच्छे रिटर्न आते हैं, तो ये समय समय पे SIP फंड हाउस आपको अपडेट करते रहते हैं, जिससे आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं आप उस समय पैसा लगाने के बाद। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप दीर्घकालीन के लिए अगर इसमें पैसा लगा रहे हैं SIP में, तो आपको कोई डेट निश्चित नहीं करनी है, मतलब कोई डेट निर्धारित नहीं करनी है। आप इसे कभी भी अपने तोड़वा सकते हैं, कभी भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी फंड जितने टाइम के लिए आपने लगाया था, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, आपका समय पूरा होगा तो आप इसको फंड हाउस को बोल के अपने उसको बंद कर सकते हैं और अपना सारा पेमेंट यानी सारा अपना पोर्टफोलियो को ख़त्म कर सकते हैं और पैसा वापस निकाल सकते हैं। तो बहुत सुविधा मिल जाती है SIP के थ्रू। सो ओवरऑल बात करें SIP की यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो जो बहुत सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा अक्सर हम बड़े अमाउंट में नहीं लगा पाते हैं। तो हम हर महीने 500-1000 रुपये बचा सकते हैं अपनी सैलरी में से, अपनी कमाई में से। तो उसको हम इन्वेस्ट करें, वो धीरे धीरे हमारी कंपाउंडिंग लग के हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और सबसे अच्छी इसमें सुविधा मिल जाती है आपको कस्टमाइज़ की, जो आप अपने पैसे को कभी भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दीर्घकालीन रखेंगे तो इसमें कंपाउंडिंग भी अच्छे से लग पाएगी, तो आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है आपका। तो SIP मैं समझता हूँ कि हर किसी को कराना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ये निवेश है जिसमें आपको जोखिम कम रहता है, क्योंकि इसमें पैसा हर महीने लगता है, एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लगता है। इसमें मार्केट की मंदी और तेज़ी से कोई मतलब नहीं रहता है, ये एक तरीके से पैसा निरंतर चलता रहता है, तो इससे आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे आज डाउट क्लियर हुए होंगे आपके SIP में। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है या कोई जानकारी आपको समझ नहीं आई तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में परिजनों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।